हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफाई किया था, जिसमें आपको बताया गया था लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड देयर ऑल फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज। तो अभी हम लोग बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू का ही लास्ट टाइप, जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है उसकी बात करेंगे। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में टू टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, स्केलेटल एंड फ्लूइड, मतलब कंकाल बोल सकते हैं, संयोजी ऊतक, और फ्लूइड द्रव संयोजी ऊतक। तो ये आपको हमको पहले भी बताया था, इसमें कार्टिलेज एंड बोन आएंगे और इसके अंतर्गत ब्लड एंड लिम्फ आते हैं। ब्लड को रक्त बोलते हैं, लिम्फ को लफिका बोलते हैं। तो अभी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे सबसे पहले कार्टिलेज को। तो कार्टिलेज के बारे में ये बताया गया कि ये सॉफ्ट होते हैं, इलास्टिक एंड फ्लैक्सिबल होते हैं। मतलब फ्लैक्सिबल मतलब लचीला, और इलास्टिक का मतलब होता है कि इसमें इसको आप खींच सकते हो, खींचने के बाद ये पुनः अपने स्थान पर वापस चला जाएगा। तो ये मूवमेंट में बेसिकली एंड लोकोमोशन में हेल्प करता है। प्रोटेक्ट द बोन फ्रॉम रबिंग, मतलब बोन को ज्वाइंट में, इन ज्वाइंट जहाँ पर हमारा ज्वाइंट है, दो बोन का जंक्शन है, वहाँ पर बोन को आपस में रब होने से ये प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है। मतलब बोन के आपस में घर्षण होने से ये बचाता है। तो इसलिए कभी कभी आप ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है बढ़ती उम्र के साथ, ऑस्टियो अभी आगे हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर। तो अभी इसको पहले कंटिन्यू करते हैं। कार्टिलेज कंपोज्ड ऑफ, कार्टिलेज किनका बना होता है? तो सेल का बना होता है, कोशिका। क्या क्या होता है? कॉन्ड्रोफाइट्स एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोफाइट्स इज इमेच्योर सेल ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के जो इमेच्योर और परिपक्व कोशिका होते हैं उसे कॉन्ड्रोफाइट्स बोलते हैं, और कॉन्ड्रोब्लास्ट वह सेल, कार्टिलेज का वह सेल जो मैच्योर हो चुका है, परिपक्व हो चुका है। फाइबर की बात करेंगे, कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर होते हैं इसमें। एंड मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ग्लाइकोसामिनो ग्लाइकेंस एंड प्रोटियोग्लाइकेन इसमें प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स के रूप में। टाइप्स ऑफ देखिए, ये जब आप किसी का कार्टिलेज कम हो जाता है ना ज्वाइंट में, जैसे कि नी ज्वाइंट में नी गैप जब कम हो जाता है, एक्सरे आप लोग कराते होंगे कभी, नी गैप, नी का एक्सरे कराए होंगे, तो ऊपर वाला जो ये बोन होता है, ये ऊपर वाला, और नीचे दो बोन होता है पैरों में, तो इनके बीच ना आपको ये गैप दिखा होगा, एक्सरे में गैप दिखा होगा। तो यहाँ पर ये एक्चुअली गैप नहीं होता, बल्कि इसमें कार्टिलेज का प्लेट लगा होता है। कार्टिलेज बेसिकली यहाँ होता है जो एक्सरे में नहीं आता, नहीं दिखता, तो ये गैप वहाँ पर उसके बदले दिखता है। तो यहाँ पर कार्टिलेज होता है। तो ये बोन को आपस में जब हम मूवमेंट करते हैं, चाहे फोल्ड करते हैं या और भी कोई मूवमेंट करते हैं किसी भी प्रकार का लोग, तो यहाँ पर बोन को आपस में रगड़न होने से बचाता है। तो बढ़ती उम्र के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जिसमें कार्टिलेज कम होने लगते हैं और नी ज्वाइंट गैप जो होते हैं वो कम होने लगते हैं, जिसके कारण नी में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो वहाँ पर जो मेडिसिन दिए जाते हैं, उस मेडिसिन को, सप्लीमेंट को जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये सब आपको मिलेंगे। और तो ये इसलिए दिया जाता है ताकि वो कार्टिलेज को थोड़ा इम्प्रूव करे, कार्टिलेज की मात्रा वहाँ पे बढ़े, वो ग्रो करे थोड़ा सा, और जो ज्वाइंट पेन हो रहा है उसमें रिलीफ मिले। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज के प्रकार की बात करें तो कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, सबसे फर्स्ट हम लोग हाइलाइन कार्टिलेज पढ़ेंगे। वीकेस्ट कार्टिलेज बोलते हैं, ये कमजोर कार्टिलेज होता है क्योंकि ये स्मूथनेस होता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही स्मूथनेस होता है, इस वजह से। लोकेशन कहाँ होता है? एंड ऑफ लॉन्ग बोन, जो हमारे शरीर में लंबे हड्डी होते हैं उसके छोर पर, उसके किनारे पर। जैसे कि इसको मान लीजिए आप फीमर, लेग बोन जो होता है, जांग का आपका बोन, और इसके बाद नीचे होता है टिबिया एंड फिबुला। तो यहाँ पर जो दो बोन होता है, दो बोन के बीच, ये ब्लू कलर से हम बनाए, आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर से आपको जो बनाया गया आप इसको देख सकते हो। तो ये कार्टिलेज है, ये यहाँ पर क्या है, एक्चुअली ये ब्लू कलर का भी होता भी है, ब्लू कलर का, तो ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज है। तो यहाँ पर क्या है, दो बोन के बीच रबिंग को बचाता है और मूवमेंट में स्मूथनेस होता है। अगर आपके ज्वाइंट का कार्टिलेज कम हो जाए तो आपको चलने फिरने में दिक्कत होने लगेगा, आपको ज्वाइंट में पेन होने लगेगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगा, जैसा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट में देखा जाता है। एंड ऑफ लॉन्ग बोन मतलब लंबे हड्डियों के किनारे पर होता है। एंड कॉस्टल कार्टिलेज ऑफ रिब्स, हमारे रिब्स में फ्लैट बोन है ना, चपटे चपटे, तो ये 24 बोन जो है, तो ये जो बोन है, ये बोन रिब्स, अगर आप लोग नॉनवेज खाते होंगे तो रिब्स वाला पार्ट, बकरे का रिब्स वाला पार्ट जब खाते हैं तो उसमें देखते हैं कि फ्लैट बोन होता है, फ्लैट बोन एक दूसरे से कनेक्ट होता है, इसके बीच में कार्टिलेज होता है। तो ये कार्टिलेज जो है, ये कौन सा कार्टिलेज होता है? हाइलाइन कार्टिलेज होता है। इसके बाद सी शेप रिंग ऑफ ट्रेकिया,
ट्रेकिया ये देख लीजिए, इसमें ट्रेकिया जो फाफ नली है इसमें सी शेप का जो होता है तो वहाँ पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो ये था हाइलाइन कार्टिलेज। और यहाँ पर देखिए कार्टिलेज का हमने डायग्राम बना रखा है ताकि आप समझ सकते हैं कि ये कॉन्ड्रोब्लास्ट मतलब कार्टिलेज का सेल है और ये फ्लूइड मैट्रिक्स है। इनके बीच में जो एफ दिखाया गया ये फ्लूइड ये मैट्रिक्स है, मतलब कार्टिलेज का मैट्रिक्स है, ग्राउंड सब्सटेंस है और ये फाइब्रोब्लास्ट हैं और ये इसके द्वारा जो एफ निकाला गया ये फाइबर है। तो ये कार्टिलेज है। अभी हम लोग सेकेंड टाइप्स पढ़ेंगे कार्टिलेज का, आप इसको नोट कर लीजिए। तो कार्टिलेज के नेक्स्ट टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सेकेंड टाइप कार्टिलेज होगा व्हाइट कार्टिलेज, जिसे हम स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज बोलेंगे। मजबूत कार्टिलेज होता है क्योंकि फाइबर प्रेजेंट इन रिच क्वांटिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें फाइबर प्रेजेंट होते हैं इसलिए ये स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है विथ रिस्पेक्ट अदर कार्टिलेज। एंड लोकेशन की बात करेंगे कि ये कहाँ लोकेट करता है, तो बिटवीन वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। देखिए बिटवीन वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या हुआ कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम आप लोग समझ रहे होंगे जिसे आप हिंदी में मेरुदंड बोलते हैं। हमारे रीढ़ का जो हड्डी है, रीढ़ का हड्डी 26 बोन से मिलकर बना होता है, फ्लैट बोन से मिलकर बना होता है और ये सारे बोन बीचों बीच हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं, क्योंकि इनके बीच से ही क्या गुजरता है, स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। तो ये जो हमारे रीढ़ के बीच जो यहाँ पर ये जो रीढ़ का हड्डी एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से कनेक्ट है, जी हाँ, तो इनके बीच कार्टिलेज के मदद से ये कनेक्ट है। तो इसी को, ये सारे हड्डी को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रा और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। तो क्या लिखा गया है, बिटवीन वर्टिब्रा और वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रा के बीच में क्या होता है, कार्टिलेज होता है। कौन सा कार्टिलेज होता है, व्हाइट कार्टिलेज होता है। ठीक है, इस वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के बीच बोन, ये पूरा एक बोन नहीं है बल्कि 26 बोन से मिलकर बना हुआ है, तो वहाँ पर कार्टिलेज के वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। एंड नेक्स्ट इन पेल्विक बोन, पेल्विक बोन बोलते हैं आपके टांगों का जो ज्वाइंट है, आपके टांगों का जो ज्वाइंट है यहाँ पर, इसको बोलते हैं पेल्विक बोन। तो यहाँ पर ये कार्टिलेज पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे इलास्टिक कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज को येलो कार्टिलेज बोलते हैं बिकॉज ये इलास्टिक फाइबर का बना होता है। तो इलास्टिक फाइबर आप जानते हैं येलो कलर का होता है और कोलाजन फाइबर वाइट कलर का होता है, तो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत ही ज़्यादा लचीला होता है, ये बहुत ही ज़्यादा लचीला होता है। कहाँ पाया जाता है, ईपीग्लोटिस। जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा, वहाँ पर आपको बताया जाएगा फेरिंग्स एक पार्ट होता है। तो फेरिंग्स में दो रास्ता होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लॉटिस कंठ द्वार, ग्लॉटिस कंठ द्वार, और इसको बोलते हैं गलेट निगल द्वार। तो ये हमारा स्टमक में चला जाता है और ये हमारा फेफड़े में चला जाता है, वायु मार्ग में चला जाता है। तो यहाँ पर जो ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं ईपीग्लॉटिस। जो क्या होता है कि भोजन एंड वाटर के मूवमेंट से, जब हम लोग भोजन को गटकते हैं या फिर वाटर को गटकते हैं तो इसका मूवमेंट होता है और ये इस रास्ते को ढक देता है ताकि भोजन सिर्फ इस रास्ते में जाए और सांस वाले रास्ते में नहीं जाए। टिप ऑफ नोज, नाक की नोक, यहाँ पर इसको आप फोल्ड कर सकते हो, तो यहाँ पर भी ये कार्टिलेज है इसलिए मूवमेंट। पिन्ना आप देखिए 3 इडियट में आप देखे होंगे ऑलिव बेल करते रहता है, तो भाई यहाँ पर इसको आप मूवमेंट कर सकते हैं ना, यहाँ पे इसको फोल्ड। अपने कान पे एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, दूसरे के कान पे करने पे पिटाई हो सकता है। स्टेचियन ट्यूब ऑफ मिडिल ईयर, हमारे मिडिल ईयर के स्टेचियन ट्यूब में भी ये वाला कार्टिलेज होता है। कौन सा कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। तो डन, कार्टिलेज खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बोन पर। ओके, थैंक्स।